बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की 6,500 करोड़ का आईपीओ 9 सितंबर को खुलेगा। इसमें कितना दम है और मोर इम्पॉर्टेंटली ये कैसे स्टैक्ड अप है इसके लिस्टेड पेयर्स के अगेंस्ट, ये बताने के लिए पहले चलते हैं सुमित के पास, फिर हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ेंगे। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक मेगा आईपीओ की तैयारी कर रहा है बाजार, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में। कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात की कि क्या ये एचडीएफसी लिमिटेड बनेगा नेक्स्ट, लेकिन नंबर्स आपके सामने रख देता हूँ किस तरह की सिचुएशन यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले कुछ आंकड़े। पहले आईपीओ से रिलेटेड, ये आईपीओ 9 सितंबर को खुलेगा, 11 सितंबर को बंद होगा। प्राइस बैंड 66 रुपये से लेके 70 रुपये के आसपास। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 10 रुपये की फेस वैल्यू में आपको ये जो प्राइस बैंड है वो तय होता हुआ दिखाई पड़ा है। साइज करीब 6,560 करोड़ रुपए का इस आईपीओ का। फ्रेश इशू 3560 करोड़ रुपए और ओएफएस करीब 3,000 करोड़ रुपए के आसपास यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये बाइफरकेशन है इस पूरे आईपीओ का। इम्प्लाइड मार्केट कैप अपर प्राइस बैंड पे करीब 58,297 करोड़ रुपए के आसपास और लोअर एंड पे करीब 54,900 करोड़ या मोटा मोटा के लिए 55,000 करोड़ रुपए के आसपास ये मार्केट कैप बैठेगी। हाउसिंग फाइनेंस जो बजाज है, जो हाउसिंग फाइनेंस का मौजूदा एयूएम है वो रफली 97,000 करोड़ रुपए के आसपास है। आखिरी एचडीएफसी लिमिटेड की जो एनुअल रिपोर्ट थी उसमें 5 लाख करोड़ की उन्होंने एयूएम मेंशन किया था अपना, जब मर्ज होने से पहले। इसके अलावा भी ब्रेकअप है। 57.5% के आसपास का होम लोन कारोबार से इनको आय आती है। लीज रेंटल कारोबार से 19.5% के आसपास, डेवलपर फाइनेंसिंग से करीब 11% के आसपास और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रफली 10% के आसपास के रेवेन्यूज इनको आते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक अच्छी ग्रोथ इनके हाउसिंग फाइनेंस कारोबार के एयूएम में देखिए पिछले 4 साल में। FY22 में करीब 53,000 करोड़ रुपए के आसपास ये नंबर था। FY23 तक आते आते 70,000 करोड़। FY24 में रफली 92,000 करोड़ रुपए के आसपास नंबर और पहली तिमाही जो FY25 की है उसमें 97,000 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाइज ये कंपनी स्टैक्ड अप है, बाकी प्लेयर से कंपैरिजन थोड़े बेटर साइड पर। बजाज हाउसिंग करीब 4% के आसपास के एनआईएम, LIC हाउसिंग 3% के आसपास के एनआईएम, PNB हाउसिंग 4% के आसपास के एनआईएम, कैनफिन होम्स 3.5% के एनआईएम। हालांकि एप्टस वैल्यू के एनआईएम ज़्यादा है, शायद इसीलिए इसका वैल्यूएशन भी कहीं ज़्यादा है, इसलिए बाजार भी इसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पर रख रहा है। बजाज फाइनेंस ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए सबसे कम। LIC हाउसिंग फाइनेंस 3-3.5% का ग्रॉस एनपीए, 1.5% के आसपास का नेट एनपीए। PNB हाउसिंग 1.5% के आसपास से ग्रॉस एनपीए, 1% के आसपास का नेट एनपीए। कैनफिन होम करीब 1% का ग्रॉस एनपीए और रफली 0.5% का नेट एनपीए। और एप्टस वैल्यू जहां पर हायर मार्जिन है तो ऑब्वियसली बात है हायर इनके एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा सा एक ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का नंबर बड़ा रहेगा। इनकी क्रेडिट रेटिंग वाइज बजाज हाउसिंग AAA, LIC हाउसिंग AAA, कैनफिन होम AAA, PNB हाउसिंग AA+, आधार हाउसिंग AA और एप्टस वैल्यू AA-। यहाँ पर एक और नंबर में बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपने देखा। और अब प्राइस टू बुक वैल्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन की समरी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 3.19 प्राइस टू बुक के नंबर पर भी कामकाज कर रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस करीब 2.25, PNB हाउसिंग फाइनेंस करीब 1.5 और कैनफिन होम रफली 2.5 के आसपास, एप्टस वैल्यू रफली 4.5 के आसपास। शायद इसीलिए LIC और हाउसिंग फाइनेंस में हाल फिलहाल में एक वैल्यू कैचअप है, क्योंकि बजाज फाइनेंस का एक नंबर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल इस तरह की फाइनेंशियल नंबर्स या सिचुएशन है। गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई पड़ता है।